मीन राशि, सपनों और हकीकत के बीच खोई हुई आत्मा बस इस दुनिया में होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका मन कभी सपनों में खो जाता है, कभी यादों में, कभी उन भावनाओं में जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह समझती है, लेकिन खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाती। आज हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जो इस दुनिया में रहकर भी अलग दुनिया में जीती है। ये कहानी है मीन राशि की और ये कहानी है सारा की। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सारा बचपन से अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेल में लगे रहते थे, वही सारा घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते रहती थी। उसके आंखों में एक अलग दुनिया बसती थी। माँ पूछती, बेटा क्या सोच रही हो? वह बस मुस्कुरा देती, मुझे नहीं पता। स्कूल में भी सारा बड़ी क्रिएटिव थी। पेंटिंग, म्यूजिक, कहानियाँ, सब में सबसे आगे थी। लेकिन जैसे ही बात प्रैक्टिकल पढ़ाई की आती, वह कहीं खो जाती। टीचर कहते, सारा पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन उसका मन बादलों के पार कहीं भटक रहा होता। उसके दोस्त थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा भावुक थी। किसी भी छोटी सी बात पर उसके दिल के गहराई तक छू जाती। एक बार उसकी दोस्त ने उसे नज़रअंदाज किया। पूरी रात वह रोती रही। यही तो पहचान है मीन राशि की। वे छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। जैसे जैसे सारा बड़ी हुई, उसकी भावनाएं और भी गहरी होती गई। वह प्यार में पड़ी, पूरी तरह निस्वार्थ भाव से, इतना कि उसने खुद को ही भुला दिया। लेकिन एक मोड़ पर रिश्ता टूट गया। पूरी तरह सारा टूट गई। उसकी दुनिया जैसे रुक गई। उसके मन में बस एक सवाल था, मैं इतना क्यों महसूस करती हूँ? मुझे इतना दर्द क्यों होता है? एक रात सारा ध्यान में बैठी और उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे एक पुराना मंदिर दिखा, दिए, मंत्र और गहरी शांति। उसे एहसास हुआ कि पिछले जन्म में वह एक साधिका थी, जो लोगों के दर्द को समझती थी, उन्हें ठीक करती थी। लेकिन उस जीवन में उसने खुद को कभी नहीं जिया। वह घबरा कर उठी, आंखों में आंसू थे। उसने अपने गुरु से पूछा, क्या वो मैं थी? गुरु शांत होकर बोले, सारा, जो तुमने देखा वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। तुम्हारे राशि स्वामी गुरु और नेपच्यून है, जो इस दुनिया के लोगों को हील करने आई हो। लेकिन इस जन्म में तुम्हें सबसे पहले खुद को हील करना है। गुरु ने आगे कहा, तुम पूरी दुनिया को नहीं बचा सकती। दूसरों के दर्द में इतना मत डूबो कि तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए। उस दिन के बाद सारा बदल गई। वह आज भी प्यार करती है, लेकिन अब उसने अपनी सीमाएं तय कर ली है। आज सबकी भावनाएं समझती है, लेकिन खुद को उनमें खोती नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं सिर्फ भावनाएं नहीं, मैं एक जागरूक आत्मा हूँ। आज भी वह सपने देखती है, अंतर्ज्ञानी है, लेकिन अब वह जागरूक भी है। मीन राशि कमजोरी नहीं है, वह ये दुनिया और ईश्वरीय शक्ति के बीच का एक सेतु है। अब सवाल आपसे, मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, क्या आप आज भी सपने में खोए हुए हैं या हकीकत में खुद की खोज करते हो? आज एक निर्णय ले। मैं भावनाओं को महसूस करूंगा, लेकिन खुद को उनमें बहने नहीं दूंगा। याद रखिए, समुद्र गहरा होता है, लेकिन उसमें डूबना नहीं, तैरना सीखना ही असली कला है। आप कैसे हैं? मीन राशि वालों, आप सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहते, आप भावनाओं में जीते हैं, सपनों में खो जाते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आप इतना महसूस करते हैं कि खुद को ही उसमें खो देते हैं? खुद को समझने के लिए नीचे 10 सवालों के जवाब मन में रखें
लिख कर दे या कमेंट सेक्शन में दे और अंत में परिणाम जाने। सवाल 1, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव है? क्या आप ड्रीमी होकर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं? इंट्यूटिव एंड बैलेंस है। ए इमोशनल, बी ड्रीमी, सी इंट्यूटिव एंड बैलेंस। आपका मन कैसे काम करता है? क्या आप हर चीज़ को दिल से महसूस करते हैं? क्या आप विचारों में खो जाते हैं या इंट्यूशन से निर्णय लेते हैं? ऑप्शन ए फील डीपली, बी लॉस इन थॉट, सी इंट्यूशंस डिसीजन। सवाल 3, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपकी एम्पैथी बड़ी स्ट्रांग है? क्या आपको इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है? आप दूसरों को हील करने की क्षमता रखते हैं? ए एम्पैथी, बी इमेजिनेशन, सी हीलिंग एबिलिटी। सवाल 4, आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप बहुत सारा इमोशनल हो जाते हैं? क्या आप रियलिटी से भागते हैं या बाउंड्रीज बनाना मुश्किल लगता है? ए ओवर इमोशनल, रियलिटी से भागते हैं, सी नो बाउंड्रीज। सवाल 5, रिलेशनशिप में आप कैसे हैं? क्या आप अनकंडीशनल लव देते हैं? क्या आपको खुद को खो देते हैं या लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का बैलेंस रखते हैं? ए और अनकंडीशनल लव, बी सेल्फ लॉस, सी बैलेंस्ड लव। सवाल 6, कोई आपको हर्ट करे तो क्या आप रोककर हल्का होते हैं? आप खुद में सिमट जाते हैं या समझकर आगे बढ़ते हैं? ए क्राई एंड रिलीज, बी विड्रॉ, सी अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन। सवाल 7, स्ट्रेस में आपका बिहेवियर कैसा होता है? क्या आप भावनाओं में डूब जाते हैं? क्या आप रियलिटी से दूर भागते हैं या शांत रहकर खुद को हील करते हैं? ऑप्शन ए इमोशनल ओवरव्हीम, बी भावनाओं से दूर भागते हैं, सी शांति से हैंडल करते हैं। सवाल 8, आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? क्या आपको हर्ट होने का डर है? क्या आपको रियलिटी का सामना करना मुश्किल लगता है? अकेलेपन का डर है? ए गेटिंग हर्ट, बी हर्श रियलिटी, सी लोनलीनेस। सवाल 9, आपका लाइफ पैटर्न क्या है? क्या आप लोगों में जल्दी अटैच हो जाते हैं? क्या आप खुद को खो देते हैं या सीख कर इन्वॉल्व होते हैं? ए अटैच, बी लॉस्ट, सी इन्वॉल्व। सवाल 10, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप बहुत कुछ देते रहते हैं? क्या आप खुद को भूल जाते हैं या लव और बाउंड्रीज दोनों बनाए रखते हैं? ए गिव अ लॉट, बी फॉरगेट सेल्फ, सी बैलेंस्ड गिविंग। अगर आपके आंसर ए ज़्यादा है तो आप एम्पैथी रखते हैं, गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। आपके अगर जवाब बी ज़्यादा है तो आप सपने देखते हैं, ड्रीमर है। आपके सपने सुंदर होते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में जीना सीखिए। अगर सी जाता है तो आप हील्ड सोल हो, बधाई हो। इमोशन और अवेयरनेस ये आपकी असली ताकत है। मीन राशि सिर्फ भावना नहीं है, एक गहरा कनेक्शन है इस दुनिया से और आपके आत्मा से। लेकिन इस कनेक्शन में खुद को मत खो दीजिए। उपायों की दृष्टि से अगर आपके ए ज़्यादा है तो कैट्स आई ये ब्रेसलेट आपके लिए मन स्थिर रखने में मदद करता है। भावनाओं में बहने से ये आपको रोकता है, फोकस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आपके आंसर बी ज़्यादा है तो डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये ब्रेसलेट पॉजिटिव एनर्जी और स्पष्ट सोच देता है, कन्फ्यूजन, डर और निगेटिविटी कम करके निर्णय लेने में मदद करता है। सनस्टोन ब्रेसलेट ये खुशी, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी बढ़ाता है, भावनात्मक बोझ हल्का करके जीवन के प्रति उत्साह और नई ऊर्जा देता है। मीन राशि वालों के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, स्थिरता और आत्म जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। सही उपाय आपके इमोशन को बैलेंस करके आपको खुद से जोड़ने में मदद करते हैं। आप कौन से मीन हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।